कर गई काम। आयो ना। अरे मारे पहले नहीं कर गई काम। आयो ना। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। इस सभी में आप सभी का स्वागत करते हैं। समय आप सभी को कुछ बातें फरमाना चाहते हैं। जैसे कि वचन के अनुसार लोगों को जीना चाहिए, लेकिन आजकल वैसा चल नहीं रहा है और हो भी नहीं पा रहा है। आइए, कुछ लड़ाई और झगड़ा हो रहा है उसके विषय में और कुछ बातें हम बताते हैं। झगड़ा इंसान के जीवन में कैसे प्रवेश हो जाता है, तो आइए हम वचनों के द्वारा आपके सामने हम पेश करवाएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, ओके। आइए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल इजाजत देती है क्या लड़ाई झगड़ा करने के लिए। हम कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आइए सुनते हैं। मसीह लोगों को व्यर्थ झगड़े, बैर या मनमुटाव से बचना चाहिए। बाइबल प्रेम, शांति और मेल मिलाप का संदेश देती है। हालांकि सत्य के लिए खड़ा होना या विश्वास पर चर्चा करना ठीक है, लेकिन इसे प्रेम से सुलझाना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। प्रेम से झगड़े को सुलझाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्या बोलना चाहिए, महत्व भी है, अच्छा है, शोभा योग्य है ना। अच्छा लगता भी है पब्लिक में भी और धार्मिक लोगों में भी यह अच्छा शोभा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम कुछ वचन आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आजकल सेवक सेविका बहुत ज्यादा यूट्यूब के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। आइए बताते हैं, जैसे कि मसीह ईसाई लोगों में व्यर्थ यानी कि झगड़ा और बैर मनमुटाव नहीं होना चाहिए। झगड़े होना नहीं चाहिए, मनमुटाव नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ बाइबल प्रेम, शांति, मेल मिलाप का संदेश देती है। हालांकि सत्य के लिए खड़े होने का मसीही विश्वास को लेकर यानी कि स्वास्थ्य चर्चा या विचारों में मतभेद होना सामान्य है, पर इसे प्रेम में सुलझाना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रेम के अंदर सुलझाना चाहिए, प्रेम से सुलझाना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। आजकल लोग प्रेम से सुलझा नहीं रहे हैं, है ना। कोई कहता है यहाँ उठा लूंगा, कोई कहता वहां पकड़ लूंगा, कोई कहता एड्रेस बता दे, कोई कहता क्या कर दे, फलाना ढेकना कर दे। ऐसा क्यों भाई? एड्रेस भी बता दिया तो क्या कर लोगे भाई? उठा भी लिया तो क्या कर लोगे उसमें? एक उठाने का अर्थ अलग भी निकलता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, है ना। मर्डर करना हो जाता है। एक उठाने का अर्थ अगर निकाले तो मर्डर हो जाता है, मतलब मर्डर अर्थ निकलता है ना। कई सेवकों को हमने देखा यूट्यूब के ऊपर झगड़ा कर रहे, बोलते हैं कि हम आपको उठा लेंगे। तो कहाँ रहता है, तेरा एड्रेस बता, ये बता, वो बता। अरे बाबा, ये सब दोनों पार्टी को मैं बताना चाहता हूँ, ये उठाने की बातें मत करो, है ना। पब्लिक सुन रही है तुम्हें, तुम्हारे फॉलोअर्स तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी आदत फॉलोअर में जा रही है, तो ध्यान पूर्वक आगे की ओर बढ़िए। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जितने भी यूट्यूब बनाते, यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालते हैं, संदेश देते हैं, तो अपनी दादागिरी, है ना, आप लोग यूट्यूब में बता रहे हैं तो फिर पब्लिक भी सुन रही है। इतना भी याद रखना, पब्लिक आपको सुन रही है। आइए फिर आगे देखते हैं। आगे आपके लिए हम बताना चाहते हैं, पवित्र शास्त्र मसीह शिक्षाओं के अनुसार विश्वासियों को निम्नलिखित बातों का पालन करना चाहिए। जो बाइबल के अंदर लिखा गया है उनका पालन मसीह विश्वासियों को, सेवकों को करना चाहिए। प्रेम और क्षमा, मसीहियों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, और यदि किसी बात पर विवाद हो तो क्षमा करके मेल मिलाप करना चाहिए। अगर किसी बात में उनका कोई मतभेद हो
तो उसे क्षमा करना है, माफ करना है, उसके बाद में मेल मिलाप करना है। मेल से रहो, है ना, भाईचारा से रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ऐसा आपको और मुझे नजर आज नहीं आ रहा है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन भी आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, लेकिन कुछ बातें और। व्यर्थ की बहस से बचना बाइबल जैसे, यानी कि 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 23 वचन में स्पष्ट निर्देश है कि मूर्खतापूर्ण और व्यर्थ के विवादों से दूर रहे, क्योंकि इनसे केवल झगड़े ही पैदा होते हैं। शांति बनाए रखना चाहिए तो रोमियो 12 का 18 वचन में प्रेरित पौलुस कहते हैं, जहां तक हो सके सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। पौलुस कहता है कि जहां तक आपको बन सकता है वहां तक आप सब लोगों के साथ मेल मिलाप के साथ रहे, चाहे कोई भी हो आपके साथ, है ना, उसके साथ हिलमिल के रहिए, है ना। विधि रीति रिवाज अलग हो सकता है, लेकिन उसके साथ इंसान के समान रहिए। साथ ही साथ शांति बनाए रखे तो रोमियो 12 का 18 वचन प्रेरित पौलुस कहता है कि जहां तक हो सके सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। और आगे विनम्रता, विवादों को अहंकार के बजाय, यानी कि विनम्रता और दया के साथ समझना चाहिए, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्या आप किसी व्यक्तिगत स्थिति या पारिवारिक विषय के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि हम बाइबल के वचनों के आधार पर उस पर और विचार से चर्चा कर सकें? हेलो मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप अगर पारिवारिक झगड़े में हैं या फिर और भी है, और भी बातें हैं, तो हम वचन के आधार पर बात करेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप कॉल कर सकते, जवाब पूछिए, है ना। तो जानबूझ कर नहीं, मतलब ही बनकर नहीं, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि माफ करें, क्षमा करें, साथ ही साथ मेल मिलाप करें। मेल मिलाप की गुंजाइश लोगों के अंदर बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। कभी आपने देखा मेल मिलाप करते हुए? कहीं देखा आप लोगों ने? बहुत कम आपको दिखता होगा यूट्यूब चैनल के अंदर जिन जिन सेवकों ने झगड़ा किया है, मेल मिलाप करते हुए अधिकतर आपको नजर नहीं आएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? माफ कर दो यार, माफ करने में कोई पैसा नहीं लगता, है ना, कोई आपकी उम्र घट नहीं जाएगी। उसे क्षमा कर दे और उसे क्षमा भी मांग ले। क्षमा करने से और क्षमा माफी मांगने से किसी की उम्र घटेगी बढ़ेगी नहीं, लेकिन रिश्ता सुधरेगा। नहीं आपने गलती करी फिर भी सामने वाले को बोलिए माफ कीजिए भाई, अगर आपकी नज़र में मेरी कुछ गलती आपको नज़र आ रही होगी तो हमें माफ कीजिए करके क्षमा मांग लीजिएगा, कोई हरकत नहीं। समझ रहे? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो जिद्दी होता है वह क्षमा नहीं मांगता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो व्यक्ति बात को सुधार कर काम को आगे बढ़ाना चाहता हो, वह व्यक्ति गलती नहीं होने पर भी माफी मांगता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हमारे साथ ऐसा हो चुका है, हमारी गलती नहीं होने पर भी हमने माफी मांगी हाथ जोड़कर, ताकि बात सुधरे और काम आगे बढ़े। लेकिन सामने वालों ने ना ही तो माफी ली और ना ही माफी दी, फिर हंगामा करने की कोशिश करी, क्योंकि वो बाइबल से हटकर जीवन को जीने वाले ऐसे लोग होते हैं जो माफी लेना भी नहीं चाहते हैं और माफी देना भी नहीं चाहते हैं। ऐसों से क्या आप मित्रता कर सकोगे? क्या मेल मिलाप कर पाओगे? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सबके साथ मेल मिलाप करना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति मेल मिलाप चाहता ही नहीं है उसके साथ कैसे जबरदस्ती मेल मिलाप करोगे आप? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। उसे कह दो हम आपको क्षमा कर चुके हैं, बस आगे किया और आपकी मर्जी से आप जिए।
बाकी और कुछ नहीं कर सकते इनके लिए। ठीक है, बस इतना ही। दूसरी वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।